हम लोग खाली कर देंगे, नहीं करेंगे तो उसमें सामान उमान दबा दिया सारा उसी में। बच्चे के हाथ धर के निकाल दिया, लेडीज लोग के हाथ धर के ले आए, डंडे भी मारे हैं। जनता को आने भी नहीं दिया, आगे पीछे पीछे डंडे से मारे, पुलिस वाले पीछे कर दिया कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, आगे कोई मत आओ, सबको पकड़ पकड़ के हटा रहे हैं। खाना भी नहीं खाने दिए थे, निकाल दिए थे हाथ धर के कि निकल लो, सामान भी बजट चढ़ा दिया भाई। अब भाई आप एक बात बताइए, आप घर के अंदर कितने जने रहते हैं? मैं हाँ भाई 5 लोग। भाई हम 5 जो लोगों को आपको ना आपकी जगह हम लोग ले रहे हैं, आपको एक फ्लैट दे रहे हैं, आप 5 लोग उसमें रह लीजिए, हम जान जाएंगे आपको। भाई कैसे रह लोगे आप? जगह की जगह जगह देनी चाहिए थी। अब उनके भाई हैं, उन्होंने शादीशुदा हो चुके, ये बेचारे भाई कहाँ जाएं? बताओ क्या करे बेचारी, क्या गलती है? सरकार को जगह की कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं 5 परिवार के, तभी भी होंगे, बच्चे हो गए, कितना परिवार बढ़ गए? 2 बच्चे होंगे तो कितना हो गया ना? तो एक फ्लैट में कैसे रहेंगे? उसमें कैसे रहेंगे, कैसे रेट करेंगे? अच्छा भाई साहब ये बताइए 1 मिनट, जो मोदी जी ने कहा था 3000 कुछ घर देंगे, तो उसमें आपका घर नहीं था? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1800 लोगों को ही दिया, 1860 लोगों को। बाकी डीडीए वाले पता नहीं किसको खा गए, बेच गए। ये भी नहीं पता कि वो जो 3000 में से 1800 कुछ लोगों को दिया और बाकी घर कहाँ गए, कुछ नहीं पता नहीं है। कोई मोदी जी वादा करके गए थे। हाँ मोदी जी वादा। अगर मैं एक चीज में अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को घर दिए गए हैं, सिर्फ एक ना, वो तो मिलने की बात अलग है। मैं एक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे फ्लैट दिए गए हैं कि अगर कोई इंक्वायरी हो जाए ना, इंक्वायरी हो जाए, कोई जुडिशरी इंक्वायरी हो जाए, तो इसमें से कितने फर्ज निकल आएंगे। अच्छा, ये हुआ यहाँ पे खेल। ये हमारे साथ हो रहा है। ताकत भाई सरकार आपकी है, ताकत आपके पास है, फोर्स आपके पास है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के अपील ही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना भाई। हम ये तो नहीं है कि हम लठ लेके हम भी चले जाएं मारने के लिए, हम नहीं कर सकते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की लड़की है, 7 साल की लड़की है, 2 साल का लड़का है, उन बच्चों को उठा उठा कैसे बाहर निकाला, फेंका है। सामान मेरा, चूल्हा मेरा दब गया, टूट गया, कूलर टूट गया, सिलेंडर दब के फूट गया। अब ये मेरा फ्रिज, 1 मिनट, मेरा फ्रिज दब गया। अब ये सब चीज़ें मेरे पास इस टाइम नहीं है। इससे बढ़ के सबसे बड़ी बात, मेरे सर पे छत नहीं है। मैं बच्चों को लेके जाऊं तो जाऊं कहाँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं सिलाई का काम करता हूं, मैं टेलर हूं, मेरे पास इसका भी प्रूफ है। अब मैं जहाँ काम करता हूँ उसका भी प्रूफ है, आगे कोई चेक करे। इतनी कमाई नहीं होती हमारी, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मैं कोई भी कई चीज़ें मैंने ऐसे लोन पे ले रखी है जो मेरे लोन पे चल रही हैं। अब मेरा लोन चल रहा है, मैं कहाँ से भरूंगा? अब बताओ मैं किस किस को देखूं? बच्चों को देखूं, किराए पे जाऊं, 10,000 में बच्चे के खिला लेंगे कि रूम लेके रहेंगे कि बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कैसे रहेंगे हम लोग? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के कहाँ दिख रही है? दिखते नहीं रहे। गरीब लोग को, गरीब होना भी गुनाह एक हो जा रहा है। हम लोग के कुछ नहीं समझ रहे, कीड़े की तरह। आज के टाइम में ये हो गया कि गरीब नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको मार दो, इनको फेंक दो, हटा दो, बस। कोई उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब यही होता है ना, कोई कानून नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारी बोलने वाला ना तो हमारे कोई एमएलए आए। जब हम सबको वोट देते आए हैं, जब से मैं बालिक हुआ हूँ, जब से मैं सबको वोट देता आया हूँ, हैं। इससे पहले केजरीवाल सरकार थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके ऊपर भी कितने आरोप लगाए, उनको हट गए, चलो वो चले गए। फिर हमने जिताया इनको कि ये पहले ये आरोप लगता था कि मोदी सरकार ना देना चाह रही है और ये केजरीवाल ना ये टांग अड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हमने अपील वो करा, वोट इलेक्शन आया, हमने जिताया। अब आज रेखा गुप्ता जी हैं हमारे मतलब मुख्यमंत्री हैं, और वो आए दिन बयानबाजी करती रहती हैं कि हम जिसकी जुग्गियां हैं हम उनको टूटने नहीं देंगे, हम उनको टूटने नहीं देंगे। आप ये अखबार पढ़िए, आप सुनिए, अब देखिए वीडियो भी आ रहा है ना उसके अलावा ये पीठ पीछे से ये बुलडोजर चल भी रहे हैं और गरीबों की मतलब इतना सब वायरल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या उनके पास खबर नहीं जाती होगी? जब लेटर हम डीसीपी को, एसीपी को, एलजी को सबको डाल रहे हैं, तो क्या उनके पास खबर नहीं जाती होगी? एलजी बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, पीएम आवास योजना के तहत भी अगर चाहे तो दे सकते थे। मैंने लेटर लिखा था, पीएमओ को भी लेटर लिखा था, तो वहाँ से रेफरेंस आया था मेरा लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखा भी सकता हूँ। वहाँ से लेटर ये आया था कि आपके ना जैसे कि ये
पीएम आवास में अभी यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में पीएम आवास नहीं है तो आपको घर अलाउड नहीं किया जा सकता है। ये पीएमओ से जवाब आया था मेरे लेटर में। अब बताओ, अब लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ, अब तो यहाँ पे सब कुछ बीजेपी का ही है, अब तो होना चाहिए ना, अब तो हमें मिलना चाहिए। बाकायदा आइए, आप हमारा डॉक्यूमेंट्स देखिए, चेक करिए। अगर हमारे पास ना हो, इन्होंने 8, 10, 12 प्रूफ की मांग की थी, हमने 50 प्रूफ। क्या प्रूफ मांगा था एक बार जरा? ये उसमें है, मेरे प्रूफ में, उसमें ध्यान नहीं है। एक तो ये पासपोर्ट मांगे थे। पासपोर्ट तो हम गरीबों के लिए सपना ही होता है। पासपोर्ट लेके गरीब आदमी थैले में कबाड़े बिन के या कोई सामान बोझ उठाने वाला, ईंटें उठाने वाला विदेश तो घूमने जा नहीं रहा है। पासपोर्ट तो उसके लिए वो नहीं है, चलो वो हटाओ। फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था, फिर उसके बाद फिर और आधार कार्ड, बिजली बिल वगैरह ये सब मांगे थे। पासपोर्ट नहीं है, पहचान पत्र है, तो सारे चीज़ हैं, लेकिन एक वो नहीं था। राशन कार्ड मांगा था, पासपोर्ट नहीं था। हाँ, राशन कार्ड और एक पासपोर्ट नहीं था। अच्छा। मेरे पास 2 चीज़ नहीं था। लेकिन अब वो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। अब इतनी जो मैंने आईडी बनाई थी, जो मेरे बच्चों की जाति प्रमाण पत्र से लेके हर चीज़ मेरे पास है, वो सारी आईडी मेरी बेकार हो गई। अब उस जब तक मैं यहाँ तक 40 प्लस हुआ, जब तक मैं यहाँ तक आया, वो आईडी बनाते बनाते आया हूँ मैं, तो वो आईडी अब मैं दोबारा बनाने जाऊँगा तो फिर बनेगा फिर मेरा। एक आदमी का आपने पूरा कैरियर ही ख़त्म कर दिया। अब कौन देगा, कौन जिम्मेवार है मेरे करियर के लिए? अपने सारे प्रूफ के साथ मैं कोर्ट पहुंचा। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं तो इन्होंने गलत काम करा है। वैसे तो कानून में ये भी है कि जब अपील डाल दी गई है तो आपका ना तोड़ने का कोई राइट नहीं बनता है जब तक जजमेंट ना आ जाए। लेकिन अब ये लोग, ये सोचो आप कि ये लोग हाई कोर्ट की, जो पूरी इंडिया की हाई कोर्ट है, सबसे बड़ी बेंच है, अब इसकी मतलब अवमानना कर रही है लोग, इनके मतलब ऑर्डर को नहीं मान रहे, तो फिर ये क्या कर रहे, क्या इनके ऊपर कहाँ से वो होगा? सबसे ऊपर हमारी अदालत ही है ना। गरीब आदमी जब हर जगह से थक जाता है ना, तो अदालत में ही जाता है। मैं भी गया, जब उसकी भी नहीं सुनी जा रही है तो अब क्या होगा, किसके पास जाएगा आदमी? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब हम ये मान ले कि अब हमारे ऊपर मतलब हम किसी को कुछ नहीं वो कर सकते, मतलब हमारा राइट, हमारा अधिकार सब कुछ हमसे छीन चुका है। यही हुआ ना, इसका मतलब यही है। जब कोर्ट की नहीं मानी जा रही है तो बस बात ख़त्म वहीं पे ही। बस ये है कि अब राजशाही चल रही है कि जो राज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ऐसे सबको बाल रखने हैं तो वैसे ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? सर बहुत साल से रह रहे हैं, मैं इंदिरा गांधी के ज़माने से है, हमारे पति वगैरह सब। अच्छा, सब कुछ आप लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा सब? डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार है मेरे पास, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं पति के है। जन्म में यहीं हुआ, जब से शादी हुआ तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। अच्छा। सब कुछ है। हमारे ससुर तक यहाँ रहते थे, उन लोगों को तो इंदिरा गांधी के जमाने, जब कांग्रेस ने इसकी नींव रखी थी तब से वो लोग बताते हैं, तब से हम लोग शादी उदी करके सब यहीं, हमारे बच्चे हमारे बराबर हो गए आज तक, फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और तब भी हमारी जुगियाँ तोड़ी जा रही है, ऐसे बेघर किया जा रहा है। बताइए हम सब कहाँ जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे फादर जब जवान थे उस टाइम, जब वो काम धंधा रोजगार ढूंढने के लिए दिल्ली आए थे, फिर वो शादी से पहले फिर यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे रोजगार करा। मेरे पापा भी सिलाई काम करते हैं, तो वो सिलाई करे, फिर उनकी शादी हुई, फिर वो यहाँ पे हम लोगों को बसाए। और जब से हम भी वैसे, आज की डेट में मैं 40 प्लस हूँ। सारी पढ़ाई मेरी स्कूल, यहीं के स्कूल में हुई है, MCD मतलब वो इसमें स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, पढ़ाई लिखाई हुई, शादी यहीं पे हुई दिल्ली में मेरी। मेरे बच्चे भी हुए, बच्चे भी मेरे अभी भी पढ़ रहे हैं यहाँ के नेहरू प्लेस में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मेरी दोनों लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। अगर आज मान लो कोई पूछ ले मेरे से कि आपका घर कहाँ है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? इनकी आंखों पे जरा सा जूम करके दिखाइए कि जिस व्यक्ति का घर उजड़ जाता है उसके अंदर की दर्द और पीड़ा क्या होगा। और मैंने शब्द कहा था कि जब किसी का हाथ का बसाया हुआ आशियाना उड़ जाता है तो दर्द और पीड़ा उस व्यक्ति के आँख के जरिए, आँखों से आंसू के द्वारा बाहर आती है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी तो कट गई, मेरे पापा की भी ज़िंदगी कट गई, मेरी भी ज़िंदगी कट गई। अब जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, अब मेरा घर टूट गया है, अब वो जाएं तो जाएं कहाँ पे?
उनका भविष्य कैरियर खराब हो गया, कैसे बनाएंगे? कैरियर खराब हो गया, नहीं खराब हो गया। अच्छा, आपको कहीं घर देने की कोई बात नहीं कोई की जा बात रही? नहीं, कोई कुछ बोलते ही नहीं, कोई अधिकारी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक किसी ने ये भी नहीं बोला है कि हाँ तुम यहाँ कोर्ट गए फिर डबल ऊपर चले गए, तुम इधर आओ हमारे पास आओ, हम तुमसे बात करते हैं, क्या दिक्कत है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स क्या है, चेक करते हैं, चेक करके हम आपको फिर संतुष्ट करते हैं। हाँ। या क्या हम आपको क्यों नहीं देना चाहते हैं, या क्या रीज़न है, क्या कोई कुछ बताते ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब वो नहीं है। कोर्ट से भी वो होता है तो वो भी नहीं बताते। अगर कोर्ट से नोटिस हो गया तोड़ने का तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, मेरा हक बनता, पूछना मेरा राइट है। आप मेरा घर तोड़ने आए हो तो मैं पूछूंगा कि भाई आपके पास नोटिस है, क्या नोटिस है, क्या कारण है, आप मुझे किस लिए यहाँ से तोड़ के भगा रहे हो, तो मुझे बताओगे तो सही। तो आपने पूछा तो कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताते, कोई कुछ नहीं बताता। यहाँ तक कि हम जिनके लिए अपने जिनको हम वोट दे के जो हमें प्रतिनिधि बना के जो भेज रहे हैं, वो भी जो हमारे एमएलए हो गए, हमारे आतिशी जी हैं, चाहे हमारे एमसीडी के वो हैं, हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, वो चाहे उसके ऊपर फिर आ जाइए फिर हमारे सांसद जी हैं, कोई भी एक आदमी नहीं आता पूछने के लिए। अच्छा, चुनाव से पहले यहाँ आए थे लोग? चुनाव से पहले आए थे, चुनाव से पहले एक नेताजी आए थे। एक मिनट, वोट के टाइम पर तो सब कोई आते हैं, सब कोई जोड़ते हैं कि यहाँ के हो, और जब नहीं होता है वोट निकल जाता है तो हम लोग कुछ भी नहीं वोट हो जाता है तब दोबारा कोई नजर भी नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो टूटने के बाद कभी नहीं आए? कभी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, यहाँ देखने तक नहीं आता है कोई नहीं आता। कि यहाँ आप लोग कभी पूछे नहीं जाके कि आखिरकार वोट से पहले तो आ जाते हैं? वो उन नेताओं से मिलने देते हैं, उस टाइम तो उनकी जरूरत होती है, हाथ जोड़ते हैं, पैर गिरते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, ये करेंगे। जीतने के बाद कभी नजर नहीं आते, कभी झांकने तक नहीं आते क्या इस झुग्गी झोपड़ी में क्या हो रहा है, वो गरीब खा रहे हैं कि बेघर है, क्या हुआ है, कोई नहीं आता देखने यहाँ पे। हम भी लोग जाते हैं, कबो कोई बात का होता है तो वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, खोलते भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मोदी जी ने जब 3024 मकान अलाउ किए थे, उस टाइम बहुत लोगों को खाली करवा लिया गया, उधर फ्लैट दे दिया गया, 1860 लोगों को दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब ये इलेक्शन आया था, एमएलए का इलेक्शन आया था, तो उस टाइम जब तोड़ा गया तो उस टाइम इलेक्शन नहीं था। उस टाइम तो ना यहाँ पे कुछ नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। वो नेता कहता था कि ये रोहिंग्या है, भगाओ यहाँ से इसको। अच्छा, वो ये बांग्लादेशी हैं जो यहाँ के थे, हमने उनको दे दिया। और 3024 मकान हमने दे दिया। ये भी वीडियो वायरल है, ये आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, उस समय यहाँ इस झुग्गी में कितने लोग रहते थे उस टाइम? और ज्यादा लोग थे, बहुत लोग थे उस समय। हाँ, ज्यादा लोग थे। मैं बताता रहा हूँ, ये अभी 2.5 साल हुए हैं, 2.5-3 साल हुए हैं। 2.5 साल से तो हमारा केस चल रहा है अभी। हाँ, तो ये वही नेताजी कह रहे थे कि तुम भगो यहाँ से, तुम सबको दे दिया, वो कर दिया, दे दिया, ठीक है। और नेताओं के जलवे ये होते हैं। उसके बाद जैसे ही एमएलए का चुनाव आया तो वो यहाँ पे आके घूमने लग गए। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, हम जीतेंगे तो हम आपको दिलाएंगे। समझ गया आप राजनीति? यही नारा लगाते थे, यही नारा बोलते थे, फिर बाद में आते थे नहीं देखने के लिए कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, भूल जाते थे। खाली लालच देते कि मैं दिला दूंगी, मेरे को दो, मैं दिला दूंगी, बाकी आते थे नहीं। हम लोग भी तो ऐसे ही तो दिए, जीता तो दिए, कहाँ दे रहे, कोई देखने को आ रहे। हम लोग तो दिया नहीं विश्वास करके, बाकी उसका तो विश्वास नहीं है। जाकर देख लो एक बार कि कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं, कैसे उन लोग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। अब इतना मामला गिरा है, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे बच्चे, हैं? यही हुआ है। आप लोग कभी पूछे नहीं जाके कि आखिरकार क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं हमारा? हम लोग तो जाते हैं, बाकी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, गेट पर पुलिस के खड़े कर देते हैं, डर के मारे डंडे लेके आगे जाने ही नहीं देंगे। आपको बोलेंगे वहाँ पे है ही नहीं, किसी मीटिंग में बिजी है या कोई काम चल रहा है, आप इंतजार करो, 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करते हैं, लास्ट में कहते हैं वो कहीं जा रहे, बात ही नहीं होती उनसे, तो कैसे उनसे मिलेंगे? हम लोग कितना बार जाके गेट के पास पर बैठे हूँ, धक्का दे के डंडा मार मार के भगाते थे। हम लोग नहीं आते कि रात के आएंगे, कब तो आएंगे, बाकी वहाँ से भगाते थे। मैंने जो बताया आपको कि ये उस टाइम इलेक्शन से पहले जब ये तोड़ा गया था, वो इस टाइम इलेक्शन नहीं था, तो सबको रोहिंग्या बांग्लादेशी सब बोलते थे, अब भगाओ यहाँ से, हमने दे दिया, ठीक है। जब जैसे ही इलेक्शन आया एमएलए का, अभी रिसेंटली अभी जो जिसे हमारी रेखा गुप्ता जी एमएलए बनी, मुख्यमंत्री बनी है,
तो वो इलेक्शन आया था तो यहीं पे लोग आगे कह रहे थे कि भाई तुम हमें जिता दो, हम तुम्हें घर दिलवा देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम क्यों नहीं दिला पाए? उस टाइम पावर भी थी, समझ रहे हो? तो ये सब सबकी मिली भगत है, सब खिचड़ी पकाए पड़े हैं और हम लोगों को कीड़े मकोड़े। हाँ, अब ना इनका भी देखो। मेरा नाम सीता है। मेरे पे सब आईडी है। सिर्फ वो इलेक्शन में मेरी पर्ची नहीं आती थी तो मैं वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं आता था। हाँ, तो मैं वोटर आईडी कार्ड थी। हाँ, मैं वोट नहीं डाल पाई। और 89 से हमारे पति यहाँ रह रहे हैं, जब से झुग्गी डली, जब का घेरा हुआ जमीन, हर आईडी हर कुछ है, लेकिन हमें भी घर नहीं दिया गया है। मतलब आपको भी घर नहीं दिया गया? सब आईडी थी आपके पास? हाँ। क्या कहा गया आप लोग को? बस वही केस में डला हुआ है बात है। अब सब पे बुलडोजर चल रहा है, एक दिन हमारे पे भी चला देंगे, कह देंगे खाली करो, फेंको। आपका भी घर है इधर? हाँ, यहीं पे है। आज आपका स्टे में है आपका घर? हाँ। मतलब कोर्ट ने कहा है कि इस पे बुलडोजर नहीं चलाना? नहीं, अभी कुछ बात ही नहीं हुआ। अभी कुछ बात ही नहीं किस चीज का लगा? मैं बता रहा हूँ कि ये मैं समझा रहा हूँ, स्टे इस बात का है कि जब यहाँ पे ना, जब 1860 लोगों को मकान दिया गया था और बाकी लोगों को गया, जिसमें से एक मिनट, जिसमें से ये था कि किसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, उसके कभी उसने बेचारे ने एक बार वोट नहीं डाला, तो वो रीजन निकाल लिया कि आपने वोट नहीं डाला, आपका रिजेक्ट किया जाता है। मतलब वोट नहीं देंगे तो घर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही करके तो इनका यही मामला है। इनके साथ ना यही हुआ कि एक बार ना इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया था, एक बार वोट नहीं डाला था, तो फिर अब बाद में हो गया था, फिर वोट डाला इन्होंने और उसका बहाना लेके काट इन्होंने ये कर दिया। और ये स्टे इसीलिए लगा है? हाँ, तो ये जो कोर्ट में केस जो चल रहा है ना, तो केस चल रहा, तो इसमें कई कैटेगरी बांटी गई थी। जैसे एक नॉन सर्वे, जैसे मेरा है, सर्वे करा और नीचे लिख दिया और लिख के चले गए और पीछे जाके नाम काट दिया और फिर मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं डाला, जब से मैं भागने लग गया। फिर उसके बाद वो है कि जैसे इनका है पहचान पत्र का है, इनने एक बार वोट नहीं डाला। ऐसे एक और केस है, मैं बताऊंगा। एक फैमिली है, उसके मियाँ बीवी है, एक बच्चा है और उसका पति ना थोड़ा नशे टाइप में थे, तो वो इलेक्शन को, मतलब ये चीज़ को वो करते थे, नेताओं के प्रति उनका गुस्सा रहता था, तो वो वोट डालने नहीं जाते थे। ठीक है, बाकी उनके पास सारा आईडी है, हर चीज़ है, और वो भी 2014 से पहले का है। तो उनको, उनके हस्बैंड मर गए, ख़त्म हो गए। अब उनको बेचारे एक बीवी है और एक बच्चा है, 2 जने रह रहे हैं उसका जुग्गी में। उनको भी ये कह के डिसमिस कर दिया कि आपका वोट नहीं डाला आपने, आपके पति ने, आप यहाँ के हो ही नहीं। ऐसे करके ये लोगों को फंसा के, जो 3024 मकान देने थे ना, उसमें से ऐसे करके लोगों को फंसा के और निकाला गया है। हाँ, एक चीज़ है। और भी ऐसी कई कैटेगरी है। किसी का जैसे कि ऊपर रह रहा है, नीचे उसने रोजगार के लिए नीचे दुकान खोली है छोटी मोटी, ऊपर रह रहा है, तो वो कमर्शियल में करके उसको काट दिया।